अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहा है। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर ईरान ने बाकायदा अपनी सरजमीन से इसराइल के ऊपर 300 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया। मगर इस सूरत हाल के बाद इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया, नेशनल हमारा, इस वक्त तमाम की नजरें ईरान इसराइल की जो कशीदगी है उसके ऊपर है। आप जानते हैं 50,000 से अबव जो कि अभी तक मीडिया रिपोर्ट कर रही है। इसके अलावा कितने होंगे उसका कोई किसी को अंदाजा नहीं। बच्चे, खवातीन, मर्द, बुजुर्ग, खवातीन जिसको शहीद कर दिया गया गजा यानी कि फलस्तीन के अंदर। और जैसे ही इसराइल के अगेंस्ट अटैक होता है ईरान की तरफ से तो लाखों की तादाद में लोग मस्जिद अक्सा पहुंच जाते हैं और अल्लाह अकबर की तकबीरात को बुलंद करते हैं। इसराइल का वो आयरन डोम जो अमेरिका ने दिया कि ये तुम्हें इंटरसेप्ट करेगा, अगर बाहर से कोई अटैक आएगा तो उसको रोकेगा, मगर इसराइल के अगेंस्ट ईरानी लड़कों ने, हैकरों ने ऐसा सिस्टम हैक किया कि ईरान खुद एक दफा उनका माइंड जो है वो घूम के, इसराइल का माइंड जो है वो घूम कर रह गया। मगर इसमें एक जॉर्डन जिसको आप उर्दन कहते हैं उसने जो इस दफा एक मेरा ख्याल है काम किया है, उसे शायद इस संगीनियत का पता ही नहीं कि किस तरह मुसलमानों को जो है उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। और उसके ऊपर उर्दन ने ईरान के अगेंस्ट अपना महाज खड़ा किया। मगर यमन, इराक, लेबनान, कुवैत, शाम, ये तमाम ममालिक जो हैं इस वक्त बड़े एक और लहजे में जाके खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताऊं तो इस वक्त ईरान और अमेरिका जो है वो अपनी कुछ दावे कर रहा है, मगर बड़े दावे जो है वो ईरान की तरफ से किए गए हैं। ईरान ने जो 300 मिसाइल दागे हैं उन 300 मिसाइल के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। इस दफा इसराइल की पार्लियामेंट पर हमला हुआ है। अगर आप वीडियोस मेरे पास सामने जो है उसमें देखा गया है कि किस तरह इसराइल की जो पार्लियामेंट है उस पर हमला हुआ, फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इसराइल ने इतनी उसकी हंगामी सूरत हाल हुई है कि उसने स्कूलों में छुट्टियां कर दिया है, इज्तिमात पे पाबंदी लगा दी। तो मेरा ख्याल है ये अभी उस एक्शन का रिएक्शन है। और ईरान ने ये बात की, आप जानते हैं कि सीरिया के अंदर उनका एक सफारत करना था जिसके अंदर अटैक किया जाता है, ईरानी जनरल जिनके अंदर शहीद होते हैं। तो उसके बाद ईरान का अपना भी जो है वो मौकफ सामने आया है। और इस मौकफ से पहले ईरानी हैकर ने इसराइल के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया, जिससे ईरानी ड्रोन तैयारों को गिराने में इसराइल के लिए मुश्किल हो गया। मगर अमेरिका ये बात कह रहा है कि हाँ बिल्कुल मैंने अपनी फोर्सेस के जरिए और इसराइल को हमने मदद फराहम की और बहुत सारे हमने हवा के अंदर ही मिसाइलों को नाकाम बना दिया। मगर उर्दन ने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो ईरानी मिसाइलों को गिराया। और जिसके बाद इसराइल मीडिया ये कहते हैं कि दर्जन के करीब, कई दर्जन ही जो ईरान के ड्रोन थे उसको मार गिराया है उर्दन की तरफ से। तो ये उर्दन ने अपना किरदार अदा किया। मगर मैं CNN की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। CNN कहता है दुनिया की तारीख का बड़ा हमला है और वर्ल्ड मोस्ट हिस्टोरिकल ये हमला किया गया है क्योंकि ईरान ने इसराइल के ऊपर किया। मगर इसराइल के साथ उर्दन, अमेरिका और बरतानिया ने आके इसराइल को सहारा दिया। इराक के बॉर्डर के ऊपर जो है वो सहारा अमेरिका, बरतानिया और उर्दन ने दिया। और जो उर्दन की एयरफोर्स है उसने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो ईरान के अगेंस्ट गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया जो है वो जन्म लिया है ईरान ने। मगर शायद इसराइल को उस तरह की शर्म नहीं, हया नहीं कि किस तरह वो जिनोसाइड कर रहा है सारे सिस्टम को। मगर इसराइल ये दावा करता नजर आ रहा है कि जी हमारा कुछ नुकसान हुआ है, एक बच्ची जख्मी हुई है। मगर ईरान का ये दावा है कि 50% तक अहदाफ को निशाना बनाया गया है और इसमें यमन, इराक, लेबनान, कुवैत, इसमें जो है वो मामला को उन्होंने साथ लेके हमारे चली है। मगर इसराइल ने बाकायदा तौर के ऊपर एक कबीना का इजलास तलब करवाया है। सलामती कौंसल जो है जो किसी वक्त भी ये नहीं थी सुनती कि फलस्तीन के अंदर जो है ये मामला हो रहा, तो उसने जो पासदार इनकलाब है उसके ऊपर पाबंदियों की बात करनी शुरू कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की छुट्टियां थी वो छुट्टियां मनसूख हो गई हैं और G7 का एक बड़ा अहम तरीन इजलास जो है वो तलब करने का एक प्लान सामने आ गया। मगर इस वक्त इसराइल ने 15 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज, तलीमी इदारे बंद कर दिया है, इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है और हंगामी हदायत जारी भी कर दी हैं।
रात के फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंच गए, अल्लाह अकबर के नारे जो है वो सर बुलंद किए। मगर एक साइड से भी खबर आ रही है कि ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। ईरानी मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, इस ऑपरेशन ने हमें मुकम्मल नतीजा दिया, अब मजीद ऑपरेशन जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। ईरानी मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी चलें ये अपने लिहाज से ये बात करते नजर आ रहे हैं, मगर अमेरिका ईरान पर इसराइली जवाबी हमले में कोई मदद नहीं करेगा। अमेरिका की तरफ से ये बात सामने आई, इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, मगर ये पूरा गेम का हिस्सा है, क्योंकि इसराइल ये कह रहा है कि अमेरिका हमारे साथ नहीं है। मगर आयरन डोम इसराइल को किसने दिया? अमेरिका ने, मगर वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर सका। हालात जो है वो इस कदर कशीदा होते नजर आए हैं। मगर ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो एक जबरदस्त किस्म का अटैक था। इस जो CNN अमेरिकी न्यूज है वो इसको वर्ल्ड हिस्टोरिक अटैक कर रहा है। उसके अलावा ईरान कुछ दावे कर इसराइल बड़े फोकस दावे कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया तो फिर कुछ चीज छुपनी तो नहीं है। अगर फलस्तीन में सहाफी रिपोर्टिंग करते शहीद हो सकते हैं तो फिर याद रखिएगा वो इसराइल में जाकर भी अपने आपको शहीद करना पसंद करेंगे। हालात इतने ईजी नहीं है, नॉर्मल नहीं है जितने हैं। मगर ये याद रखिएगा ईरान जिसके पास कोई ताकत नहीं, मगर वो है मुसलमान। जिन ममालिक के पास ताकत है उन्होंने खामोशी सादर हुई है। वो जो 50,000 से 60,000 मुसलमान शहीद हो गया है, वो कल क़यामत के दिन चीख चीखेगा कि तुम्हारे पास इख्तियार था, तुम्हारे पास ताकत थी, पैसा था, पावर थी, तुम्हारा तलकात थे, तुमने उसको बहाल रखा, हमारा कुछ ना सोचा। मगर इस वक्त ईरान जो है पास दराने इनकलाब, उसने एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया है 300 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल करके। तो इसके ऊपर जो आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे, मगर अभी तक की बड़ी अहम अपडेट थी। इस वक्त कोई पाकिस्तानी सियासी व्लॉग नहीं, इस वक्त इसके ऊपर नजर है। अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट तक करी होस्ट को जय दिया, अस्सलाम।